उसने मुझे एक किताब दी और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, उफ मेरे खुदा, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड, प्लीज ये सच ना हो, कुछ भी लेकिन इस्लाम नहीं, प्लीज कुछ और सही लेकिन इस्लाम नहीं, यही सच क्यों है, सच क्यों है। मेरे अंदर 10 माह तक यही जंग जारी रही। आखिरकार एक रात मैंने कहा, मार्शल से बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे अपनी पहली नमाज याद है और ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा था। अस्सलाम वालेकुम भाई मार्शल क्रिस, हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि मार्शल क्रिस कौन है? क्या आप ब्रीफली अपनी जिंदगी के बारे में बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो इस दावत के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैं जर्मनी से हूँ। मेरी उम्र 48 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश ईसाईयत पर हुई। मैंने 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मैंने जल्द ही शादी कर ली। तो अब मेरे 3 बेटे हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और अब काफ़ी अरसे से यानी 2007 से जर्मनी में इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हूँ। ईमान के हवाले से आपकी ज़िंदगी कैसी रही? इस्लाम से पहले आपका अकीदा क्या था? मैं एक ईसाई की हैसियत से पला बड़ा और मैं 8 साल की उम्र तक हर इतवार को चर्च जाता था। हर इतवार। दरअसल मेरे वालिद किसी भी चीज़ पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। मेरी वालिदा पक्की कैथोलिक थी, वो यकीन करती थी। ऐसा नहीं था कि वो इतनी पाबंदी से चर्च जाया करते थे। मैं खुदा पर यकीन रखता था और नबियों के किस्सों पर भी यकीन रखता था। और ये मेरे लिए सिर्फ दास्तानें नहीं थी। बस मैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता था, यानी एक खुदा है, फिर खुदा का बेटा है और रूहुल कुद्स है। तो मैं इस पर कभी भी यकीन नहीं कर पाता था। मैं बहुत प्रे करता था, जिसे हम इस्लाम में दुआ करना कहते हैं। तो मैंने उस मुश्किल दौर में खुदा से दुआ की जब मुझे अपनी ज़ाती ज़िंदगी और स्कूल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और बाद में भी जब मैं नौउम्र था और मैं गर्लफ्रेंड भी चाहता था और मैं खुदा से दुआ करता था। अब ये अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा ही था। किस बात से आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? नंबर 1, ट्रिनिटी का मामला जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा ये बिल्कुल गलत है और उसके साथ साथ ये कि ये बहुत ही पेचीदा था। खुदा तो एक ही है और बस, इसमें और कुछ नहीं है। और मुझे बचपन से ही इस बारे में यकीन था। और इसके अलावा मौत के बाद जिंदगी का तस्वुर भी वाज़ेह नहीं था। ये वो चीज़ है जिसमें मुझे दिलचस्पी थी और मैंने इस बारे में कुछ लोगों से भी पता करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जानना था कि मौत के बाद क्या होगा। मुझे बहुत तजस्सुस था, लेकिन ईसाईयत में इसका वाकई कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। बस ये कि आप ईसाई हैं तो सब ठीक है, क्योंकि जीसस ने आपके गुनाहों की कुफारे के लिए जान दी। हाँ, बस ठीक है। फिर मौत के बाद होता क्या है? अब समझे कि मैं मर गया हूँ और मुझे अपनी कब्र में डाल दिया गया है। फिर क्या? मुझे इसके बारे में बताएं। और मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब एक मजहब को देना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। जिंदगी का मकसद क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं? तो क्रिश्चियन साइड से मुझे कोई हकीकी जवाब नहीं मिला, तो मतलब मैंने मान लिया कि इसमें कुछ मिसिंग है। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? क्या आप तासुब रखते हैं? मुझे इस्लाम के बारे में बहुत से तासुबात थे। आपके मुसलमान दोस्त थे? नहीं, 16 या 17 साल की उम्र तक तो कोई नहीं था, यूं समझ लीजिए। मेरा स्कूल में पाकिस्तान से एक दोस्त था और दरअसल वही था जिसने मुझे इस्लाम से मुतारफ करवाया। मैं इस्लाम के बारे में सिर्फ यही जानता था कि नंबर 1, मुसलमान पोर्क नहीं खाते हैं और ये कि ये एक इस्लाम के अहम सतून की तरह है। और नंबर 2, अगर आप उनमें से किसी के साथ गड़बड़ करेंगे तो उनके 40 कजन्स आपके पीछे आ जाएंगे। इस्लाम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता था और बदकिस्मती से इस बारे में मेरा इल्म मीडिया की सुनी सुनाई बातों तक था। और इस्लाम के बारे में मीडिया की हमेशा से एक ही कहानी रही है, जिसमें आपको असल इस्लाम के बारे में सुनने को कुछ भी नहीं मिलता, बस सिर्फ इस्लामी ममालिक के बारे में मिलता है। और जो सुनने को मिलता है वो भी आम तौर पर जंग के बारे में ही सुनते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक या ऐसा ही कुछ और। यही वजह है कि मैं इस्लाम को मुतशद्दिद मजहब समझता था, यानी बैकवर्ड और ख़तरनाक किस्म का। हाँ, बस मुसलमान होने से पहले मेरे जहन में इस्लाम का यही तस्वुर था। आपका इस्लामी सफ़र कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? स्कूल में मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी दोस्त से हुई। उसने मुझसे इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की। शुरू में उसने इस्लाम का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। उसने खुदा के बारे में बात की कि आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं और आपको यकीन है कि सिर्फ एक खुदा है और ट्रिनिटी या कोई और चीज़ नहीं है। जाहिर है मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। और फिर उसने मुझसे पूछा, आपका इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है? उसने सवाल पूछा और मैंने कहा, इस्लाम क्यों? और जब उसने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू की तो मैं बहुत जल्द समझ गया कि ये बिल्कुल वही है जिस पर मेरा यकीन है।
उसने मुझे खुदा के बारे में बताया और उसने उस खुदा के बारे में बयान दिया कि वो कादिर मुतलक है, सबसे ताकतवर है। उसने इस्लाम के बारे में बात की तो मैंने कहा वाह, ये बिल्कुल वही है जिसका मैं यकीन करता हूँ। लेकिन फिर मसला भी यही था कि ये इस्लाम था, एक मुतशद्दिद और ख़तरनाक मजहब, और ये सच नहीं हो सकता। यहां तक कि जैसे मैंने अपने दिल में कहा, प्लीज गॉड प्लीज, ये सच ना हो, कुछ भी हो लेकिन इस्लाम ना हो, प्लीज कुछ और सही मगर इस्लाम नहीं, इसे ही क्यों सच होना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं इस मजहब की पैरवी कैसे कर सकता हूं। और मुझे मगरिब में इस्लाम का तसव्वुर मालूम था, और मैंने अपने आप से कहा अगर मैं अपने वालिदैन और अपने दोस्तों से जाकर यह कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, नामुमकिन है। और इसीलिए मैं इस्लाम का आसानी से कायल हो तो गया, लेकिन मैं इस्लाम के गलत तस्वुर की वजह से झिझक रहा था, कुछ तो मीडिया की वजह से और कुछ मुसलमानों के अपने रवैयों की वजह से। तो क्या आपको आखिरत के बारे में आपके सवालात के जवाबात मिल गए? मैंने अपने दोस्त से मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पूछा, क्योंकि मेरे हिसाब से मजहब के पास इसका वाज़ेह जवाब होना चाहिए। और उसने कहा हाँ 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 बिल्कुल है, इसका जवाब मौजूद है। मैं आपको इसके बारे में एक पूरी स्टोरी बता सकता हूँ, उस लम्हे से लेकर जब आप कब्र तक जाते हैं और उसके साथ जन्नत और जहन्नम तक। मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे भी पढ़ने दो। फिर उसने मुझे एक किताब दी जिसमें आखिरत की तफसीलात थी, और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, ओ माय गॉड, मेरा दिल ऐसे कर रहा था, मैं पढ़े बगैर ना रह सका। मैं बस पढ़ता चला गया, और जो कुछ भी मैंने पढ़ा मेरे तखय्युल से बालातर था। क्या आप हॉलीवुड की ये कहानी जानते हैं, जब कोई शहाब साकिब जमीन से टकराता है, उस तरह की कोई चीज। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो तबाही थी मुकम्मल कायनात की और तमाम इंसानों की, और फिर उनके जी उठने की, और वो अपने खुदा के सामने जमा हो जाते हैं, और फिर उनका हिसाब किताब लिया जाता है, और फिर जहन्नम और जन्नत की तफसील। और मैंने कहा माय गॉड, ओ माय गॉड। और तब मुझे पता चला कि ये कोई मजाक नहीं है, आपको संजीदगी से फैसला करना होगा। और मैंने खुद से कहा, मार्शल, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम इस दुनिया को इस्लाम कबूल किए बगैर नहीं छोड़ोगे। तो आप समझ गए कि इस्लाम एक सही मजहब है, इस्लाम खुद एक सच्चाई है। आप पहले ही अपने दिल में कायल थे। मेरे दिल में यकीन था, जी हाँ। और जब आपने बगैर ईमान की मौत के संगीन नताइज देखे। हाँ, यही वो पॉइंट था जहां मैंने मुसलमान बनने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट थी, वो भी सिर्फ इस्लाम के मस्ख शुदा तसव्वुर की वजह से। लेकिन आप नताइज से खौफजदा थे, है ना? मुझे इस्लाम कबूल ना करने के नताइज का ज्यादा खौफ था असल में। मतलब मैंने खुद से कहा कि ठीक है, जो भी होता है उसे होने दो, लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी यकीन था कि अगर मैं ये कदम उठाता हूँ और यही सच है, और मैं उसे खुदा की उसी तरह इबादत शुरू करना चाहता हूँ जिस तरह वो चाहता है, तो वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मायूस नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कोई रुकावट या मुश्किलात पैदा नहीं होंगी, लेकिन वो मुझे मायूस नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं कि उसने वाकई मायूस नहीं किया। इस्लाम से मुतारिफ होने के बाद इसे कबूल करने तक कितना अरसा लगा? अब यूं कह लीजिए कि ये पूरा सफर तकरीबन 10 माह का था। और किस बात की वजह से आपने मुसलमान बनने का कदम उठाया? एक दफा मैं रात में गाड़ी चला रहा था, सफर अच्छा खासा था, मैं आधे घंटे से गाड़ी में था, बाहर अंधेरा था, मेरे दिमाग में हर किस्म की सोचों की झलकार थी। और फिर अचानक मेरे जहन में इस्लाम का ख्याल आया, और मैं इस मसले की संजीदगी पर गौर करने लगा। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मेरा दिल एकदम बदल गया, और मुझे लगा जैसे मैं खुद अपने साथ बैठकर अपनी जात से बात कर रहा हूँ। मतलब आवाजें तो नहीं, लेकिन ये मंजर मेरे जहन में वाज़ेह था, आप कह सकते हैं। मैंने खुद से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, क्यों इसे संजीदगी से नहीं ले रहे? उसी रात मैंने खुद से ये कहा, मार्शल, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये ही वो सच है, इसे कोई खेल मत समझो। आप अपनी जॉब या यहां तक कि अपनी शादी, जिंदगी में बहुत सी चीजों के बारे में गलत फैसला कर सकते हो, लेकिन यहां बात हो रही है इटर्निटी की, जो कि कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं ठीक से शायद समझ नहीं पा रहा। वाकई वही रात थी जब मैंने इस बारे में गहराई से सोचा, और इसके फौरन बाद ही मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त के पास गया और कहा, बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस मैंने हार मान ली। और फिर क्या हुआ? आपने गवाही कैसे दी, और इसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? कुछ दिनों के बाद हम जुमे की नमाज के लिए एक साथ मस्जिद गए, और फिर उसने इमाम से बात की और कहा, देखें कोई है जो शहादत देना चाहता है। और ये जुमे की नमाज के बाद ही हुआ, और ये 200 अफराद के सामने हुआ, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। मैंने कलमा शहादत पढ़ा, और फिर खिलाफ तवक्को हर शख्स मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर कहा, भाई, इस्लाम में आपको खुश आमदीद। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा था। और शहादत पढ़ते वक्त आपके जज्बात क्या थे?
آپ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اس لمحے میرے دل میں ایک طرح کی گرم جوشی تھی، واقعی ایک پرجوش احساس، بھائی چارے کا احساس، کیونکہ خاص طور پر بہت سارے لوگ میرے پاس آئے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی شہادت پڑھی، اور پھر مجھے اپنی پہلی نماز یاد ہے جو کہ میری پوری زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ تھا۔ پہلی بار جب میں نے خدا کے سامنے سجدہ کیا، اور جب میں نے سجدہ کیا تو خدا کی قسم میں سجدے سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں پوری زندگی اس لمحے کو بالکل نہیں بھولوں گا۔ یہ اس قسم کی خوشی ہے جسے آپ سڑکوں پر $50 میں خرید سکتے ہیں۔ وہ سفید پاؤڈر جسے آپ اپنی ناک سے سونگھتے ہیں، وہ تو کیمیکل ریئیکشن ہے۔ اور ایک دفعہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو خوشی کی یہ تلاش ختم ہو گئی، اور یہ اسلام سے پہلے اور بعد والے مارشل کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں رکاوٹوں یا مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ دل میں سکون محسوس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوکے میں ہینڈل کر سکتا ہوں۔ کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے روحانیت اور خدا سے تعلق محسوس ہوتا ہے، مجھے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے شخص یا لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ آپ دوسرے مذاہب میں جذبات نہیں پا سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جذبات جو کہ آپ کسی بھی چیز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لوگ فٹ بال گیم دیکھ رہے ہیں، جیسے عالمی چیمپئن شپ تھی، تصور کریں کہ اسپینش لوگ اپنی ٹیم کو چیمپئن شپ جتتا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے جذبات ہیں، لیکن اس کا خدا یا کسی بھی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا خود جذبات جو ہیں وہ کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اور نمبر دو، اہم بات یہ کہ مذہب کے حوالے سے یہ سچ ہونا چاہیے جو بھی آپ کو احساس کے طور پر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی دوسرے مذہب سے خوش ہیں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ ایسا ہے کہ سچائی آپ کی مرضی پر نہیں چلتی۔ خدا نے ہمیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ذہن دیا ہے، تو آپ کے پاس کسی ایسی چیز پر یقین رکھنے کا عذر نہیں ہے جو آپ کے ذہن سے متصادم ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس پر یقین کرتا ہوں کیونکہ میں اسی طرح پیدا ہوا تھا یا کیونکہ میرے والدین اس پر یقین رکھتے تھے۔ ہم خدا سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اسے کسی عذر کے طور پر قبول کرے گا۔ بہت سے لوگ اپنے شہادت دینے کے لمحات بیان کرتے ہیں، جیسے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، میرا دل ہلکا ہو گیا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ایسا ہی ہوا، بالکل۔ اور اب میں دوسروں کو یہ بتا رہا ہوں۔ جب میں کسی کو ہچکچاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے تم کیا محسوس کر رہے ہو، اور ابھی شہادت دینا آپ کے سر پر پہاڑ کی طرح لگتا ہے، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ ایک بار جب آپ شہادت دیتے ہیں تو یہ پہاڑ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ ہچکچاتے ہیں۔ آپ اپنے سر پہ ایک پہاڑ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ ایسی ہے جیسے خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب بس کر ڈالو۔ یہ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کو پہلا قدم تو اٹھانا ہوگا۔ آپ کو ایک قدم میرے پاس آنا ہے اور میں آپ کی طرف 10 قدم آؤں گا، لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ضرور اٹھائیں اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے شہادت دی تو یہ تقریباً 10 ماہ کی مزاحمت کے بعد تھا۔ یہ ایک اندرونی جنگ تھی، ایک اندرونی جدوجہد تھی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سچ ہے، لیکن بعض اوقات اسے قبول نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ تقریباً 10 ماہ تک اپنے اندر میں حالت جنگ میں رہا، اور پھر اچانک یہ جنگ ختم ہو گئی، اور یہ دوسری جنگوں کی طرح ہی ہے جس کے ختم ہونے پر آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو شکست ہوگی، آپ اس میں سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ میں نے بھی دل میں یہی محسوس کیا، یہی صحیح فیصلہ تھا۔ بس میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں نے اسے قبول کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگایا۔ آپ کی فیملی اور دوستوں کا رد عمل کیسا رہا؟ مت پوچھے مت پوچھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی فیملی کے حوالے سے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں 10 ماہ تک اپنے دل کو قائل کرتا رہا، لیکن پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ ان 10 ماہ کے دوران میں نے اپنے والدین سے اسلام کے بارے میں ایک دفعہ بھی بات نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس پر کتابیں پڑھ رہا ہوں یا اپنے دوست سے بات چیت کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا، اور شروع میں اپنے والدین کو نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک بڑا قصہ بن جائے گا، کیونکہ وہ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ 1995 کا آغاز تھا، جنوری 1995 کا، میرے خیال میں پہلا جمعہ تھا اس سال کا۔ اگر آپ کیلنڈر چیک کریں تو 1995 میں رمضان المبارک کا آغاز جنوری کے آخر میں ہوا، شاید 26 جنوری۔ اس کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں 3 ہفتوں بعد
और जाहिर है मैं रोज़ा रखना चाहता था, लेकिन मैं अपने घर वालों के साथ था। मैं अपनी वालिदा को कैसे समझाता कि 30 दिन तक मैं आपके साथ लंच नहीं करूँगा। पानी भी नहीं पियेंगे? हाँ, तो बस मुझे पता था अगले 3 हफ्तों में मुझे वालिदैन से बात करनी है, वरना मैं कम से कम मज़ीद 6 माह इस शशुपंज में रहता। तो उनको तैयार करने का वक्त नहीं था और फरार का कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। तो रमज़ान से 4 दिन पहले मैंने कमरे में दुआ की और फिर उसके बाद मैं नीचे चला गया। शाम के 8 बजे का वक्त था और मेरे वालिदैन लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था और मैंने कहा, या अल्लाह, ए खुदा इसे आसान बना दे। चुनांचे मैंने दरवाज़ा खोला और अपने वालिदैन से कहा कि मॉम डैड, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। उन्होंने मुझे ऐसे सवालिया नज़रों से देखा और कहा कि क्या हुआ, कौन सी खबर? तो मैंने झट से उन्हें ये बता दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। और फिर मुझे अपने वालिद का रद्द अमल याद है। उनका वो पहला जुमला, उन्होंने कहा कि मुसलमान, वो तो सब दहशतगर्द हैं। ये उनका पहला रद्द अमल था और ये 1995 की बात है, यहाँ तक कि 9/11 से भी पहले। 1995, मुसलमान, वो तो सब दहशतगर्द हैं। पहला जुमला यही था। मेरी वालिदा तो बस हिस्टेरिकल हो गई। मतलब उस शाम वो वाकई अपने हवास खो बैठी, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, बहुत ही ज़्यादा। बल्कि मेरे मामू ने बरसों बाद फिर मुझे बताया कि मेरी वालिदा ने उस रात उन्हें फ़ोन किया था। सिर्फ वो अपने भाई से बात करना चाहती थी और मामू ने बताया मुझे कि रात का वक्त था, 10 या 11 बजे का। उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने मेरी माँ की आवाज़ सुनी। उन्होंने मार्शल को छीन लिया, उन्होंने मार्शल को छीन लिया। ये पहली बात थी उनकी, ये वो पहला जुमला था, पहली बात थी जो उन्होंने सुनी। मेरी माँ की आवाज़ सुनी, उन्होंने मार्शल को छीन लिया, मार्शल को छीन लिया। उन्होंने कहा, क्या हुआ, किसने छीन लिया, क्या हुआ? मुझे यकीन है कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उस रात उन्होंने क्या कहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तरफ से ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उनसे पूरे 10 माह के दौरान इस्लाम की कोई बात नहीं की। क्या मस्बत असरात मुरतब हुए? क्या कोई जर्मन शख्स आपके पास आया और कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इस्लाम इस तरह है, या अब मेरे ख्यालात बदल गए हैं? क्या आपकी ऐसी गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल। स्कूल में बहुत से मुझसे मामूल के सवालात पूछते थे। अब तुम शादी कर सकते हो? अच्छा, तुम इसलिए मुसलमान हुए ताकि 4 शादियां रचा सको। अब मैं समझा तुम अब 4 बीवियां रख सकते हो। ये पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पे हर वक्त जिहाद, हर वक्त यही पूछते थे। मुकद्दस जंग। कुछ लोग पूछते थे, क्या तुम तमाम काफिरों को मारने जा रहे हो? क्या तुम हमारी जुबानें काटोगे? ये ऐसी चीजें ऐसे इमेज लेके बैठे हुए थे। उन्हें लगता है मुसलमान सिर्फ वही है जिसके हाथ में तलवार है। अच्छा। हाँ, तो बस इसी किस्म के सवालात पूछते थे। और जब आपने हयात तैयबा के बारे में जाना और सीखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात से ज़्यादा मुतासिर हुए? मैं सबसे ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को सराहता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने नबी करीम के साथ कैसा सलूक किया, फिर उन्होंने कई जंगें लड़ी और कई लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर आप मक्का वापस चले आते हैं और फातेह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं। और मैंने इसका मुआजना तारीख की उन तमाम दीगर मिसालों से किया कि जब किसी के साथ इस तरह से सलूक किया गया और वो वापस आया और फातेह कहलाया, तब वो लोगों को किस तरह ट्रीट करता है। जबकि आप मक्का में दाखिल होते हैं और लोग आपके आसपास जमा हो रहे हैं, आपने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ? और वो कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, आपसे बेहतरीन सलूक की तवक्को करते हैं। और फिर आपने फरमाया, ठीक है, तुम सब जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये इंसान के लिए आसान नहीं है। हकीकी जिंदगी में कितनी बार अगर हम पर स्ट्रीट पर हमला किया गया हो, ज़ुबानी या जिस्मानी तौर पर, हम अपना दिफा करेंगे, ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है। लेकिन ये सब हजम करना अल्लाह के पैगाम की खातिर आसान नहीं है, क्योंकि आप बनी नौ इंसान के लिए मिसाल हैं। आपने अपनी अना के आगे हार नहीं मानी। क्या हम ये कर सकते हैं? मैं इस्लाम की ऐसी मिसाल तो पेश नहीं कर सकता। मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ, लेकिन वो इस पैगाम के नुमाइंदे और रसूल हैं। उन्होंने जिंदगी के हर लम्हे के बारे में गौर फिक्र से काम लिया और वो उसमें कामयाब रहे। उन्होंने अपनी अना को कंट्रोल किया। यहाँ तक कि जब आपने जंग लड़ी तो वो भी अना की खातिर नहीं लड़ी। ये इसलिए नहीं था कि मैं इंतकामी कार्रवाई करना चाहता हूँ या कुछ और, लेकिन ये उस पैगाम की खातिर था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त का मद्दा हूँ। यही। अगर आपको हयात तैयबा देखने का मौका मिले तो कौन सा दिन देखना पसंद करेंगे? उनकी जिंदगी का आखिरी दिन। मुझे एक चीज याद है जो मैंने सीरत में पढ़ी थी, ये कि उस आखिरी दिन जब सहाबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, आप अपने हुजरे में थे क्योंकि नमाज में शिरकत करने की ताकत नहीं थी, और आपने अपने हुजरे का पर्दा उठाया, नमाज में खड़े सहाबा की तरफ देखने लगे और मुस्कुराए। आप मुस्कुराए क्योंकि अब आप इस दुनिया से सुकून से रुखसत हो सकते थे। वो नामुमकिन मकसद जो 23 साल पहले शुरू हुआ था, आपने उसे मुकम्मल कर दिया। आपने कर दिखाया। जरा सोचिए, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। पहली वही जिसके बाद आपको अपने लोगों के पास जाना था, उस वक्त
एक एक के पास जाकर उन्हें यूं कायल करना था, बताना था कि देखो मैं खुदा का रसूल हूं, मेरे पास एक फरिश्ता आया है, अगर आप मेरी पैरवी नहीं करते तो जहन्नम की आग में जा सकते हैं। कितना अजीबोगरीब लगता है। जरा सोचिए कि आपको अपने पड़ोसी को यह बताना है, वो आपको दीवाना समझेगा जैसे मक्का के लोगों ने समझा। ये क्रेजी स्टोरी है। ऐसे ही अगर आप इसे खास जाविये से देखें तो ये वाकई एक क्रेजी स्टोरी है। और भी बहुत सारी रुकावटें थी अपनी जिंदगी के बहुत सारे लम्हात में। उन्होंने सोचा होगा कि अब मैं क्या करूं। मुझे वो दिन याद है जब आप ताइफ तशरीफ लाए तो लोगों ने आपसे क्या सलूक किया, और जब हम उस दुआ को पढ़ते हैं जो कि आपने वहां के लोगों के लिए ऐसे सलूक के बाद की, तो हमें ऐसे शख्स की झलक नजर आती है जिसके आगे एक मकसद है और सारे दरवाजे बंद है, जो खुदा से कह रहा है क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्या मैं मक्का वापस जा सकता हूं, मैं ताइफ नहीं जा सकता, मैं यहां बैठा हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है। और इस तरह की आपकी जिंदगी में बेशुमार वाकयात हैं। अब आखिरी दिन की बात करते हैं। अब अपने साथियों को नमाज में खड़ा देख रहे हैं। मकसद पूरा हो चुका, मकसद पूरा हो चुका था। आप मुस्कुराए। क्या आपके इर्द गिर्द आपसे इंस्पायर होकर कोई मुसलमान हुआ है? सिर्फ मेरी बीवी। मैंने इस्लाम कबूल किया और चंद माह बाद उसने भी मुझे फॉलो किया और फिर हमने शादी की। यही वजह थी कि मेरी शादी बहुत कम उम्री में हो गई। जब आपने सुना कि वो मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं तो उन एहसासात की वजाहत करें। हमेशा मैंने इसकी ख्वाहिश की थी। वो वही थी जिसके साथ मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता था। ज़ाहिर है मुसलमान औरत के साथ मैं घर बसाना चाहता था। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम कबूल करे और मैंने बहुत दुआ की उसके लिए। मुझे वैसी तवक्को नहीं थी कि वो मुसलमान हो जाएगी, लेकिन आखिरकार जैसा कि मैंने कहा ये एक संजीदा मसला है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि क्या आप इसे संजीदगी से लेने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं इटर्निटी के बारे में। मैंने कभी कभी लोगों को यही मिसाल दी कि आखिर किस चीज के बारे में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, 80 साल के मुस्तकबिल की या 80 अरब साल के मुस्तकबिल की। और इससे लोग गौर करते हैं। हाँ, हमारे पास शायद 80 या 90 साल हैं, शायद 50, हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही महदूद है। उसके बाद अब्दियत शुरू होती है। ये जिंदगी की सबसे संजीदा बात है। मुझे इसका एहसास हुआ और उसे भी एहसास हुआ। तो उन्होंने कैसे आकर आपको बताया? क्या आप हमें बता सकते हैं? हम अपने पाकिस्तानी दोस्त की तरफ गए। उस वक्त वो एक तालिब इल्म था। मैंने अचानक उसे देखा। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी को कोई अहम ऐलान करना होता है, उसी तरह से वो भी ऐसे ही नर्वस सी खड़ी थी, बैठ नहीं रही थी। मैं और मेरे दोस्त वहीं बैठे हुए थे और वो दरवाजे पर खड़ी थी और ये कहा, ओके अब आगे क्या होगा। और फिर वो मुस्कुराई और कहा कि आज मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और मैंने कहा, उफ वाह। ये वो लम्हा था जब उसने कलमा शहादत पढ़ा, वहाँ हम दोनों के बिल्कुल सामने। और ये वाकई जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशगवार लम्हात में से एक था। मुसलमान बनने के बाद सबसे बड़े किस चैलेंज का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमान बनने के बाद दरअसल खुद को एक बिल्कुल अलग ही कल्चर का आदी बनाना था। मैं मस्जिद में था जहां मैंने नमाज में शिरकत की। वो मस्जिद तकरीबन 2,80,000 लोगों के शहर में वाक़ थी और मेरे ख्याल में वहाँ 3-4 और भी जर्मन कॉन्वर्ट्स थे। और वहाँ मुझे वाकई उस वक्त अपना आप अजनबी लगा। हाँ, ऐसा है, ये कभी कभी मुश्किल लगता है। आपने अपने इस एहसास पर किस तरह काबू पाया और किस तरह मैनेज किया? एक चीज़ थी जिसने इसे आसान बना दिया। इस्लामी कल्चर की एक चीज़ मुझे वाकई बहुत पसंद है और वो है सभी भाइयों को खुशामदीद कहना। जब मैं मस्जिद आया और भाइयों ने सुना कि मैं मुसलमान हूं तो हर एक ने मदद करने की कोशिश की। अगर आपका कोई सवाल है तो आ जाओ मेरे साथ बैठो, और अगर आप मेरे घर पर जाना चाहते हो, सोना चाहते हो तो खुशामदीद। मतलब ये कि एक जर्मन के लिए ये गैर मामूली बात है। यूं कहने के वो बहुत सखी लोग थे और ये एक आसानी पैदा करने वाला खुश आइंद कल्चर था। बहुत से लोग समझते हैं कि उन्हें मुसलमान बनने के लिए एक अरबी बनना पड़ेगा, अपना नाम और सारा कल्चर तब्दील करना होगा। क्या आपको भी ये खदशात थे और आपने इन चीज़ों पर कैसे काबू पा लिया? दरअसल मैं भी इसी तासुर में था कि जब आप मुसलमान बन जाते हैं तो आप भी अरब बन जाते हैं। आप ये कहते तो नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर का एहसास होता है। आपको लगता है कि आपको अपना पहनावा बदलना होगा, आपको अपना नाम बदलना होगा। और यहाँ तक कि बहुत से लोग कहते हैं उस दिन से लेकर अब तक ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपका इस्लामी नाम क्या है? मैं कहता हूँ मार्शल। नहीं 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 नहीं, इस्लामी नाम मार्शल है। ओह नहीं, अभी तक नाम नहीं बदला। ये बहुत ही अजीब बात है। वैसे भी इसके अलावा ये इस्लाम के बारे में एक गलत सा इमेज देता है, क्योंकि दरअसल इस्लाम जब फैला तो इसने मुख्तलिफ सकाफतों को कबूल किया, सिवाय उन हिस्सों के जिसकी हमारे मजहब में इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पर यह फैला जहाँ के कल्चर में शराब पीना मामूल था,
जाहिर है शराब पीना कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से वो खाते हैं, जिस तरह से लिबास पहनते हैं, अगर इस्लाम की हदूद में है तो काबिल कबूल है और खुशाइंद है। बसूरत दीगर इस्लाम इस तरह हरगिज न फैलता। ज़रा सोचें, आप अरब की सहरा की सकाफत को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि ये ख़ास तौर पर मगरिब में एक रुकावट होती अगर आप लोगों को ये तासुर देते हैं कि आप अपने कल्चर को बदल कर ही इस मज़हब को अपना सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने वालिद के बारे में सोच रहा था। मेरे वालिद की उम्र अब 74 साल है। वो कभी कबूल नहीं करेंगे अरब कल्चर को, लेकिन वो उस अकीदे को कबूल कर सकते हैं कि ये खुदा और सिर्फ उसी की इबादत करनी है, और बस यही काफ़ी है। हम लोगों को अरबी या तुर्की या कुछ और नहीं बनाना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि वो मुसलमान बने। क्या आपको किसी गैर मामूली वाक़ये का तजुर्बा हुआ जब आपको लगा कि आपका अल्लाह के साथ खुसूसी ताल्लुक़ है? ये वाकई गैर मामूली लम्हात में से एक था जब मैंने पहला उम्रा किया 1997 के आखिर में। उम्रा जिसे आप काबे की ज़ियारत कहते हैं, मक्का में? जी मक्का। हम मक्का जाते हैं और अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, हमें यकीन है कि खुदा की हमारी मुकम्मल ज़िंदगी पर निगाह है, लेकिन कभी आपके पास ऐसे लम्हात होते हैं जहां आपको लगता है कि वो आपका हाथ थाम कर आपको आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खुसूसी तजर्बे से रोशनास करने के लिए रहनुमाई कर रहा है। और जब मैं पहली बार मक्का गया, उफ, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप काबे को देखकर आपदीदा हुए या आपको कैसा लगा? मक्का का पहला सफ़र वो चीज़ थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। सारा वक्त रोता रहा मैं वहाँ। सिर्फ कभी कभी मैंने आंसू रोकने की कोशिश की। मैं उस वक्त वहाँ दुआ करना चाहता था या कुछ और करना चाहता था, लेकिन मैं रोता रहा सारा वक्त। जब मैं पहले सफ़र के दौरान मक्का में था, मैंने 5 बार उम्रा किया, बस आया और गया। मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी नहीं है। बस मैंने टैक्सी ली और मैंने ये सब खुद ही किया। ये मेरा मक्का का पहला सफ़र था और मेरे पास सिर्फ एक किताबचा था, मतलब ये कि चेक करने के लिए क्या करना है। मैं वहाँ उस लम्हे से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ। हाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा, ख़ास तौर पर मक्का में जैसे सफ़र ख़त्म हुआ। ये पूरा सफ़र बहुत खूबसूरत था। अब मुझे जब भी याद आता है, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब आप खुद को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। और फिर मैं एक बात समझ गया। मैं ये बात समझ गया कि इस्लाम में रोज़ाना 5 नमाजों का हुक्म क्यों है। हम कभी कभी सोचते हैं कि खुदा को हमारी नमाजों की क्या ज़रूरत है, उसे आपकी नमाजों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी रूह को भूखा मार देंगे। यहाँ आपकी रूह भी है और उसे आपके जिस्म की तरह जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है। लेकिन ये खुराक कोई गोश्त, जूस या पानी वगैरह नहीं है। असल में इसे कुछ और चाहिए। इसे खुदा से ताल्लुक़ की ज़रूरत है। और रोज़ाना 5 नमाजें ये आपकी रूह की खुराक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो रूह भूख से मर जाएगी। और उन लम्हों में मैंने यही महसूस किया, ख़ास तौर पर जब मैं मक्का में था। ऐसा जैसे आपको फरिश्तों की मौजूदगी महसूस होती है, और यही कुछ मैंने मक्का में महसूस किया। और उसी सरजमीन पर कदम रखना कैसा लगा जहां कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा? देखें, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चारों तरफ हैं। आप उन छोटी छोटी पहाड़ियों को देखते हैं, सफ़ा और मरवा को देखते हैं। जहां हम मक्का में होते हैं तो वहां जाते हैं, आपको वो लम्हा याद आता है कि जब हमारे आका लोगों से इस्लाम मुतारफ करवा रहे थे और लोगों ने उस पर क्या रद्दमल जाहिर किया। ये ऐसा ही है जैसे आप इस्लामी तारीख में जिंदा हो जाएं। इस्लाम आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या लाया? इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद वाले मार्सिल में क्या फ़र्क है? बड़ी सीधी सी बात है। आपके दिल में सुकून और मिठास आ जाती है जब आप अपना मकसद जान लेते हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली यही है। आखिर में अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कुछ वक्त मिले? इस दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से कुछ कहने के लिए मैं कुरान की एक आयत का हवाला देना चाहूँगा। तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? अगर आप सिर्फ अपनी ज़ात में झांकें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि खुदा एक है, और जिसने ये पूरी कायनात बस यूं ही नहीं बना दी, बल्कि कोई ना कोई वजह है इसके पीछे। जाओ और वो वजह तलाश करो कि इस कायनात के पीछे क्या राज है। भाई मार्शल किर साहब के मुखलिस जवाबात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको महफूज रखे और आखिरी सांस तक आपको इस्लाम पर कायम रखे। हम सबको मुझे शुक्रिया अदा करना है इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, और मुस्तकबिल में फिर आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। ज़रूर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।